अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप पूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। आप करें, आप हुकूमत नहीं कर रही, Please order, please. Please, please take your seat. Anyone want to cut? Yeah. Please. Premchandra. Thank you. Only 1 minute, please. Yeah. Genocide of Sikhs in Delhi. 3rd, the destruction of Babri Masjid. And the 4th, the 2002 Gujarat program. One cannot forget, जिसमें इंसानियत होगी वो इन वाकयात को याद रखेगा, जिसमें इंसानियत जिंदा होगी वो इन लोगों को, इन खातियों को भी माफ नहीं करेगा। इफ दैट इज द केस, if that is the case, then the day is not far when this august house will give a posthumous Bharat Ratna, if not Bharat Ratna, a Veer Chakra to Nathuram Godse. Third point, sir, I want to congratulate. I'm congratulating your Prime Minister. आप अपने भाई को समझाइए। आप बोलना चाहेंगे, मैं बैठता हूं। I concede. You want to say on the mic, please say it. माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूं। आप माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूं। मेरे भाई, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप याद रखिए। Please sit down, please sit down, please sit down. Nothing on record unless the chair allows. Sir, I want to congratulate the Honorable Prime Minister. I want to congratulate the Honorable Prime Minister for breaking this myth of Muslim vote bank. You have destroyed it, I congratulate you. But what you have done in process, you have reiterated what I have been saying from 1950 onwards, that there is a Hindu vote bank which you consolidated in your favor. I congratulate you for that. And your victory is a Pyrrhic victory. Why? Because you say, आप माइक पे बोलेंगे, मैं बैठता हूं, मैं बैठता हूं, आप माइक पे बोलिए। Please sit down. Please sit down. सर, आप माइक पे बोलिए मेरे भाई, इतना मत पुकारिए, आवाज बैठना चाहूंगा। क्या यह बात गलत है? क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां के एनकाउंटर की जो फाइल आपके पास आई हुई है, जो आईबी का ऑफिसर है, उस पर आप कह रहे हैं केस डायरी ला कर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि लोकस स्टैंड ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का? इस ताल्लुक से फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके गुरु हो सकते हैं कोई, मुझे आप ये बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिंदुस्तानी उसी को कहेंगे जो हिंदू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरु कहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू है। 6वां सवाल, मेरा 7वां सवाल हुकूमत से ये है, मैं 7वां सवाल हुकूमत से वज़ीर दाखिला से करना चाह रहा हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आप ही के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग बयान देते हैं, तुम गुजरात भूल गए तो मुजफ्फरनगर को याद करो? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए वज़ीर दाखिला साहब। 9वां सवाल मेरा आपसे यह है कि आप ही के तंजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदू धर्म में लेकर आएंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज आप हुकूमत कर रहे हैं, आप हुक्मरान हैं। मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम तंजीमों पर नजर रखेंगे आपकी आईबी,
या फिर आप अक्सरियती तबके के तशद्दुद पसंद फिरका परस्त ताकतों को जो बम ब्लास्ट भी किए, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे? नहीं रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है सर कि क्या आप इस मुल्क के पुराशूब माहौल में जहां पर कत्ल गारतगिरी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलाएगी ताकि एक मुस्बित पैगाम हुकूमत को दिया जा सके? मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं ये कि क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि आप इख्तिदार पर आ चुके हैं, मगर क्या कत्ल गारतगिरी के ऊपर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने इख्तिदार के महल को बनाएंगे? आप इख्तिदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए मैं हुकूमत से इन सवाल मैं तकमील कर रहा हूं, कंक्लूड देखिए सर, मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि सूरत का बम ब्लास्ट, अक्षरधाम का बम ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। मिनिस्टर साहब, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का एतमाद हासिल करेंगे? ये बुनियादी सवालात हैं। आखिरी और अहम बात, क्या आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इसके इथॉस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसको बर्बाद कर देंगे? मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं है, ये किसी मुसलमान का सवाल नहीं है। गवर्नर कितिकर, इसके बाद ये जो लॉ मिनिस्टर हैं, कौन ने देखा? Let's talk on the budget. Let's talk on the budget. 2002 में नहीं कहा था, रोम जल रहा था, नील में बांसी बजा रहे, जब क्या कर रहे थे? बांसी बजा रहे थे। हाँ हाँ, मैं आपसे कभी सुप्रीम कोर्ट में कहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट क्या किया आपने? आया क्या छोड़ते हो आप? इनको बुलाइए, बेहुदा आदमी, इनको बिठा लिए। ये फालतू आदमी चाहे जब खड़ा हो जाता। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सरकार से कहना चाहता हूं, हमें सरकार से कहना चाहता हूं, अरे भाई बैठ जा, तेरे हाथ जोड़ के बैठ जा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे अलाउ किया स्पीकर ने, मुझे स्पीकर ने अलाउ किया, मुझे नहीं किया आपको। It will continue. And I want to say over here one point, sir. The left front hatred towards the minorities. It is very well shrouded in their so-called liberalism and their hatred. They talk about over here that this is against Muslims. I would like to know in 33 years of their rule, 28% Muslims reside in West Bengal. Only 2.1 is representation. Is this your secularism? Do you want to support them? Do you want to support them? Do you want to vote for them? And at the end of the day, if tomorrow Mr. Advani becomes the Prime Minister, who will suffer? It is me, not them. What have they lost? I have lost the Babri Masjid. What are people are legacy to grant this? I once again request you that this motion has to be passed. I would request you to represent government. Keep good statement of you. Don't let BJP come. बाद या किसी और की तकरीर के बाद मुझे मौका मिला और जब मैं तकरीर के लिए खड़ा हुआ लोकसभा में, तो मैंने प्रभुनाथ सिंह से कहा कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि इस ऐवान में एक जंगली जानवर आ चुका है। मैंने कहा प्रभुनाथ सिंह, तुम जानना चाहते हो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर कौन है? तो प्रभुनाथ सिंह जो सामने की सफ में बैठता है, पलटकर मुझसे कहा कि तुम बताओ। मैंने कहा सुनो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी जमात की तुम तायीद कर रहे हो। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को, मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और फातिमी साहब गवाह हैं कि बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा, जो हमेशा बुज़दिल है, उस दिन ज्यादा अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे थे।
दूर से आस्तीन चढ़ा रहे थे, मगर वहीं पर लोकसभा में एक बिहार का एक शेर है जिसको दुनिया नहीं जानती, उसका नाम शहाबुद्दीन है। वो शहाबुद्दीन और फातिमी उठकर आए तो तमाम के तमाम लोग जहां पर खड़े थे वहीं पर बैठ गए। बहरहाल बहुत दबाव डाला गया कि आप खड़े होकर अपने जुमले को वापस ले लीजिए। मैंने कहा अगर तुम ज्यादा दबाव डालोगे तो मेरी जमात के सदर का हुक्म हुआ है कि नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से बेहतर होगा कि मैं इस ऐवान लोकसभा की सीट से इस्तीफा देकर चला जाऊं, मगर अपने जुमले को वापस नहीं लूंगा। बहरहाल अजीजान मिल्लत, बताना यह चाह रहा था कि सालार मिल्लत बेशक एक बेबाक कायद थे। एक आंख के बदले दो आंख, एक दांत के बदले पूरा जबड़ा, और मुल्क को, हिंदुस्तान को बाल्टिस्तान में और बलूचिस्तान में मदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप में खुद तजाद है। आपका एक रुकन पार्लियामान यह कहता है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ करनी चाहिए, और यहां पर आप ये कहते हैं कि क्या है, यानी ये क्या तजाद है आप में? आप खुद पहले अपने घर को सुधार लीजिए, सही कर लीजिए, उसके बाद हमको तनकीद करिए। दूसरी बात, वजीर आजम हिंदुस्तान के ऊपर, अरे बैठिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप हमको सुनिए, आप सुन तो लीजिए, बैठिए, बात तो सुनिए। अरे आदमी से आप लोग आप बैठ जाइए, ये तो शुरुआत हुई है, सुनिए अभी क्या है। दूसरी बात, मोहतरम स्पीकर साहब, और दूसरी बात, वजीर आजम बड़े लगे आप मैडम स्पीकर, शांत हो जाइए, क्या हो गया? स्पीकर साहिबा, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वजीर आजम ने जो बात कही, स्टेटमेंट पर आप लोगों को अगर मुखालिफ होते हैं, पाकिस्तान के ताल्लुक से जो स्टेटमेंट किया है, सवाल पैदा होता है कि मेरे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा, मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ नहीं की, आपके लीडर ने तारीफ की मोहम्मद अली जिन्ना की। उसने क्या कहा, हमने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये बात हरगिज़ नहीं कही है बात। तीसरी अहम बात, मोहतरमा स्पीकर साहिबा, आपके डराने से डरने वाला नहीं हूं मैं। आप वहां पर बोलिए, मुझे मत बोलिए, वहां पर बोलिए। क्या क्या करोगे, क्या करोगे? नहीं बैठूंगा मैं, नहीं बैठूंगा मैं। क्या तुम डरने वाला हो मैं समझे तुम? चलो बहुत देगा तुम्हारे डरने वाला हूं मैं। तुम क्या करोगे? हाँ, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। बोलिए भाई, सबर से बोल रहे हैं आपको अंदर बोले, सबर से बोले तो आप डरा रहे क्या हमारे को? आप डरे थे काम? आप क्या बोला है? क्या बोले? सीबीआई क्या बोले? सीबीआई क्या बोले? अंदर पर आप क्या बोले? आप क्या हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। आप पूछिए, आप पूछिए। सीबीआई इंक्वायरी बोल रहे हैं, आप करते इंक्वायरी, आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? आप फेल होगा, मर गए वहां पे, कब तक इंक्वायरी? अरे अगर वही तुम्हारे कांग्रेस के और कमर रहेगा तो सीबीआई इंक्वायरी क्या बोलना? आपकी क़यादत बेखौफ और बेबाक है। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को, मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, इससे अच्छा कोई नहीं है। आपकी क़यादत जब आवाज उठाती है तो ऐवान दहल जाते हैं। हम उस बात को कभी नहीं फरामोश कर सकते कि बाबरी मस्जिद की शहादत नरसिम्हा राव के ज़ेर क़यादत में हुई। चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे, क्या आप उनको दहशत